हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेटेज रहती है हर एक एग्ज़ाम में इस वाले टॉपिक की। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में। और वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम बात करें भाई JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और मिले भी हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम इस PDF में यही वाले जो मेन पॉइंट आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, जिनका पूरा फुल चांस एग्ज़ाम में आने का है। ठीक है, सो इसलिए आपको बड़े ध्यान से वीडियो देखनी होगी। आप अपने ध्यान में ये रखें कि भाई अगर अभी तक आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे अभी तक कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बड़े पुरसुकून से आप ये वीडियो देख सकते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे काफ़ी अच्छा जो कमांड है वो मिल जाएगा। ओके, बहरहाल आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी आप सबको पता है, जिन ने एस्पिरेंट ने हमारा कोर्स लिया हुआ है उन सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है। अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं 9596736083 आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम PDF की कास्ट के बारे में बात करें भाई, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी PDF उठा के PDF लेके लाभ उठा सके। ओके, एंड अगर हम बात करें भाई रिसेंटली JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें ऑलमोस्ट 17 टू 18 प्लस जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी PDF से ही मिले हैं। हम खुद की कोई तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बहरहाल हमें अच्छा फीडबैक मिला है अपने प्यारे प्यारे एस्पिरेंट की तरफ से, क्योंकि हम जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बड़ा ऑथेंटिक वे में कंटेक्ट होता है, सॉरी कंटेंट होता है। ओके, एंड बहरहाल आइए आज का जो हमारा टॉपिक है भाई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे, इसको हम इस तरह से निचोड़ देंगे कि बुरी तरह से इसको हम पढ़ेंगे, चाहे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बने लेकिन इसको नहीं हम छोड़ेंगे। ओके, देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है भाई, ऑन 5 अगस्त 2019, बड़े सिंपली और बड़े लोकली लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे ताकि भाई हमारा, आप सबको पता है, एम यही है भाई, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें PhD बनना होगा। ओके एंड देखिए अगर हम बात करें ऑन 5 अगस्त 2019 बिल वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, आपको कंसेप्ट पाना होगा भाई। देखिए एग्ज़ाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे PDF तैयार करने के लिए सारे के सारे ऐड नहीं किए हैं। हाँ, देखिए कहने का मतलब ये है कि 5 अगस्त को होता यूँ है, 5 अगस्त 2019 को के जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है राज्यसभा में। कुछ भी नहीं आपको याद रखना है भाई, कुछ भी नहीं याद रखना है। इतना सारा याद रखना है कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया बिल, है ना? इतना याद रखना है, और इससे अलावा कुछ भी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। याद रखना भी क्यों है भाई? 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है। अब किन के द्वारा हुआ भाई? होम मिनिस्टर के द्वारा, जो अपने अमित शाह हैं। ठीक है, अमित शाह के द्वारा 5 अगस्त 2019 को बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया। और सेम डे मीन्स यानी 5 ही अगस्त को वो बिल वहाँ से पास भी हो गया। ठीक है, राज्यसभा से पास भी हो गया। अब होता यूँ है कि ऑन 6 अगस्त 2019 लोकसभा पास्ड इट। अब 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किनके द्वारा? जो अपने अमित शाह हैं यानी होम मिनिस्टर, उनके द्वारा, और वो पास भी उसी दिन हो जाता है। अब होता यूँ है कि 6 अगस्त को लोकसभा में भी ये बिल पास हो जाता है। अब उसके बाद होता यूँ है कि 5 अगस्त भी हो गया, 6 अगस्त भी हो गया, 7 और 8 को कुछ भी नहीं होता है। अब 9 अगस्त को होता यूँ है, 9 अगस्त 2019 को, कि उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। अब प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम, ये भी कई बार JK SSB के एग्ज़ाम में पूछा है भाई। जब बिल इंट्रोड्यूस किया था, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, अब उसके बाद जब वो 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का एसेट उसको मिला, तो उस टाइम अपने प्रेसिडेंट थे कौन भाई? रामनाथ कोविंद, आपको याद रखना होगा। एंड फाइनली दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर जितने मैंने यहाँ तक पॉइंट पढ़ाए ना भाई, कोई ढेर तो नहीं लगा दिया यहाँ पे हमने, है ना? बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट, हमने 3 पॉइंट ही यहाँ तक हमने पढ़े। लेकिन भाई
4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आप जाइए किसी भी पेपर उठा लीजिए, कोई भी जेकेएसएसबी का प्रीवियस पेपर उठा के उसका एनालिसिस कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले हैं। ओके, एक बार यहाँ तक फिर से रिपीट करवाता चलो भाई। सिंपली आपको याद रखना होगा 5 अगस्त को बिल इंट्रोड्यूस होता है भाई, कहाँ? राज्यसभा में। किन के द्वारा? अमित शाह के, जो क्या है होम मिनिस्टर है अपने। ओके, और इसी दिन ये पास भी हो जाता है, यानी 5 अगस्त को ये पास भी हो जाता है। अब 6 अगस्त को क्या होता है? लोकसभा से पास हो जाता है भाई। 9 अगस्त को क्या होता है? प्रेसिडेंट का एसेंट इसको मिलता है। और उसके बाद 31 अक्टूबर को क्या होता है भाई? ये एक्ट है जो ये फोर्स में आ जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना होगा। बड़ा शानदार सा ज़बरदस्त सा ये सेशन है आज का हमारा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जम्मू एंड कश्मीर इज़ एडमिनिस्ट्रेड एज यूटी अंडर आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज सेम एज पुडुचेरी। बड़े ध्यान से और बड़े धमाकेदार तरीके से, शानदार तरीके से, आपको ज़बरदस्त तरीके से ये याद रखना होगा भाई। कहने का मतलब यूँ है कि जम्मू एंड कश्मीर है जो, इसमें मतलब यूटी, अब पहले ये स्टेट थी, अब ये यूटी हुआ करेगी। ओके, ये कौन से आर्टिकल में कहा भाई? आर्टिकल 239A में। देखिए ऑप्शन में आपको आर्टिकल 239 भी मिलेगा, आर्टिकल 239A भी मिलेगा। आपको 239 पे नहीं टिक करना होगा, आपको 239A पे ही टिक करना होगा, ये ध्यान में रखना होगा। एंड 239A आर्टिकल के अंडर ये मतलब यूटी अपना जो भी है। एंड अगर हम बात करें भाई जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है, ये भाई सेम एज़ पुडुचेरी आप ये कंपेयर कर सकते हैं, यानी जो जो एडमिनिस्टर पुडुचेरी में हुआ करता था या होता है वही सेम जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया है ना। अब बात यूँ होती है कि दिस एक्ट कंटेन 14 पार्ट्स 103 सेक्शन एंड 5 शेड्यूल। अच्छा, इसको हम स्टार मार्क्स कर लेते, क्यों भाई? ये जेकेएसएसबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो स्टार मार्क्स क्यों ना करें हम, है ना। आपको ध्यान में रखना होगा, बड़े प्यार से शानदार से ध्यान में रखना होगा भाई। अब क्या होता है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में 14 पार्ट 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल, ये ध्यान में रखना होगा। 14 पार्ट 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल। ओके, ये ध्यान में रखना होगा। वीडियो कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरह के और भी धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाते हैं। बाकी लाइक से हमारा बेनिफिट कुछ नहीं होता जनाब। हाँ, दिस एक्ट रिपील्ड अराउंड 153 स्टेट लॉज। अब यूँ होता है कि इस एक्ट ने रिपील कर दिए हैं अराउंड 153 स्टेट लॉज और 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल कर दिए हैं। यानी कहने का मतलब है भाई आर्टिकल 370 के टूटने के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होती है भाई, रीऑर्गेनाइज होती है स्टेट, ठीक है, तो उसके बाद यूँ होता है कि 153 स्टेट के लॉज लगा दिए जाते हैं और 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल कर दिए जाते हैं। ये भी ध्यान में रखना होगा भाई। कहीं बार ये जेकेएसएसबी का पूछा हुआ क्वेश्चन आप देखिए, एनालिसिस कर लीजिए खुद ही, अगर हम पे भी ट्रस्ट नहीं आता है। इतना ध्यान में रखना है भाई, स्टेट लॉज कितने थे? 153 भाई। सेंट्रल लॉज कितने थे? 106। देखिए भाई मैं इस तरह से आपको पढ़ाता हूँ कि आपको अच्छे से याद रह जाए, अच्छे से कंसेप्ट पालो। एग्ज़ाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, आप फोड़ के रख दोगे, एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। ये हमारी कोशिश रहती है। बहरहाल आप ज़रूर बताएं हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो कैसा है, ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट है भाई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वोट्स राज्यसभा 125 MP इन फेवर ऑफ 61 MP अगेंस्ट। अच्छा देखिए भाई, ज़बरदस्त शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिल गया। कहा जाता है कि भाई जब जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बिल था ना, जब उसके वोट हो रहे थे भाई, अपने पार्लियामेंट में तो वोट होते हैं, वहाँ पे जब वोट हो रहे थे, अब राज्यसभा के 125 मेंबर थे भाई, 125 मेंबर थे, वो ये कह रहे थे कि हाँ आर्टिकल 370 भाई टूटना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, एबोलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 61 यानी 61 MPs ऐसे थे जिनका ये कहना था भाई नहीं, ये आर्टिकल 370 टूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है 125 ने कहा कि आर्टिकल को तोड़ दो, 61 ने कहा भाई नहीं तोड़ना है, ये अगेंस्ट थे उसके। ओके, इसी तरह से लोकसभा की अगर हम बात करें भाई 370 MP इसके फेवर में थे और 70 MP अगेंस्ट थे, ठीक है। धमाकेदार तरीके से याद रखना है। जहाँ पे समझ नहीं आई फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सारी की सारी आपकी क्वेरीज भी क्लियर की जाएँ। ओके, एंड अब हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ यहाँ पे शेड्यूल भी तो दिए होंगे, है ना। जब जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शुरू हो गया,
तो उस टाइम कुछ ना कुछ यहाँ पे शेड्यूल भी बनाएगी। लेकिन इससे पहले आपके लिए आज का जो होमवर्क है, आप सबको पता होगा भाई टोटली हम 1 से 2 क्वेश्चन होमवर्क रखते ही रखते हैं। भाई होमवर्क आपके लिए यूँ है कि आपको बताना होगा आर्टिकल 370 दिया किनके द्वारा था। भाई ख़त्म तो हो गया, लेकिन फर्स्ट में लागू भी तो किसी ने किया होगा यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी तो किया होगा। आपको यही वाला आज का होमवर्क है, बता दीजिए जल्दी से। पहला शेड्यूल भाई क्या है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले शेड्यूल में क्या है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये याद रखना होगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। भाई सेकंड शेड्यूल में क्या है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये ध्यान में रखना होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इनको आप इग्नोर करोगे तो आपके नंबर यहाँ से कट जाएंगे। अगर आप इनको अच्छे से याद रखोगे कि भाई आप नंबर कमा के बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे और जॉब जो है वो अचीव कर लोगे, है ना। पहले शेड्यूल की अगर हम बात करें भाई, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इसमें आते हैं। भाई सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ लद्दाख। देखिए भाई, अगर किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि आप बता दीजिए भाई पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है जम्मू एंड कश्मीर की या लद्दाख की, तो वो कौन से शेड्यूल के अंडर आती हैं, आपको बिल्कुल आंखें बंद करके धमाकेदार तरीके से आपको लद्दाख और अपने जम्मू एंड कश्मीर पे टिक कर देना है भाई, और कुछ नहीं करना है यहाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए भाई, हमारी जो स्पीड है वो है 2x की स्पीड। 2x की स्पीड से हम पढ़ाते हैं ताकि अपने प्यारे प्यारे शानदार ज़बरदस्त इखलाक रखने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि भाई बहुत ही टाइम हो गया, बहुत ही एस्पिरेंट हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो ऑलरेडी पिछले 3 4 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उनका कहना यह है कि सर हमने इतना टाइम वेस्ट कर दीजिए। अगर कोई भी सपोज़ मान लो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे अब उनको MCQ लगाने हैं या थ्योरी पढ़नी है, अब डायरेक्ट से वो जाएंगे अपने यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करेंगे भाई MCQ ऑन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। इस तरह से अब ढेर सारी वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, हर एक वीडियो 1 1 घंटे से ज़्यादा टाइम की होगी। आप स्टूडेंट भी डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, 1 1 2 2 घंटे की एक टॉपिक पे वीडियो कौन देखे। और पढ़ाते भी हैं बड़े पढ़ाते अच्छे हैं, किसी टीचर को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूँ है कि वो थोड़ा लेंथी ले जाते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर हम बात करें थर्ड शेड्यूल के बारे में, थर्ड शेड्यूल के अंडर भाई यूँ लिखा है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। थर्ड शेड्यूल में भाई यूटी के बारे में लिखा है ना। अगर हम बात करें फोर्थ शेड्यूल की, भाई ऑथ एंड एफर्मेशन। भाई ऑथ क्या होता है भाई, हम इसको कह सकते हैं भाई कसम, कसम कह सकते हैं अपनी लोकली ज़बान में भाई, कसम कह सकते हैं। जब कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लाई हो, ठीक है, अब यूँ होता है कि या कोई भी नेता हो, अब जब वो अब शायद आई थिंक हिंदी में इसको अपद कहते हैं, शपथ कहते हैं, कुछ शपथ कहते हैं शायद, अगर मैं ठीक हूँ तो शपथ कहते हैं, ठीक है। बहरहाल कमेंट बॉक्स में बता दें भाई, कसम है ना, कोई भी कसम लेनी है ना। जब उनकी जो प्रोसेस है वो शुरू अपनी नौकरी को या अपना कुछ भी है नेतागिरी है उसको जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ ये लेते हैं, आउथ लेते हैं, है ना। तो उससे वही अपना फोर्थ शेड्यूल में है, ओके। एंड फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें भाई, फिफ्थ शेड्यूल में यूँ है कि 106 लाज सेंट्रल हैं जो एप्लीकेबल किए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए 106 जो सेंट्रल लाज हैं मेड एप्लीकेबल अंडर विच शेड्यूल, है ना, तो आपको भाई फिफ्थ शेड्यूल पर टिक करना होगा, ध्यान में रखना होगा। आइए अब थोड़ा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम रीड कर लेते हैं। भाई देखिए, शानदार ज़बरदस्त सेशन है हमारा, जल्दी से लाइक कर दें। लाइक ना करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो हम आपके लिए मटेरियल नहीं पूरा कर पाएंगे, और मटेरियल पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, है ना। बहरहाल देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देयर विल बी ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए भाई, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और क्या है फिर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे भाई यूँ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, आई एम सॉरी। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करवाता चलूँ भाई, जम्मू एंड कश्मीर में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओके, ये ध्यान में रखें भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है भाई। देखिए सेकंड हमारा पार्ट है भाई, सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 114। देखिए भाई, पहले यूं हुआ करता था कि 107 सीट थी, ठीक है, अब यूं है कि 114 सीट कर दी गई है भाई, इंक्रीज़ हो गई हैं 7 और एक्स्ट्रा सीट इंक्रीज़ कर दी गई हैं।
अब ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। ओके, देखिए ध्यान में रखें कि जम्मू एंड कश्मीर विल हैव ओनली 5 सीट्स इन लोकसभा एंड लद्दाख हैव 1 सीट। पहले यूँ हुआ करता था कि लोकसभा की सारी भाई 6 सीट हुआ करती थी, लेकिन तब यूँ था कि अपना जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही बात थी, एक ही स्टेट थी। अब जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो जाता है उसके बाद यूँ होता है कि 5 अपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए लोकसभा की सीट रखी गई और 1 सीट अपने लद्दाख के लिए। ये याद रखना होगा आपको, ये ध्यान में रखना होगा भाई। ये ध्यान में रखोगे तो आप अपना जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से बढ़िया तरीके से करके आओगे। ठीक है, ध्यान में रखना होगा शानदार तरीके से। देखिए भाई, अब यूँ है कि एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, एलजी कैन नॉमिनेट टू वुमेन टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कहने का मतलब ये है भाई एलजी दैट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी रिसेंटली कौन है आप सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, अब एलजी के द्वारा 2 वुमेन को भी नॉमिनेट किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, 2 वुमेन को, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 2 वुमेन्स को नॉमिनेट किया जाएगा एलजी के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। देखिए आप इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट, 24 सीट्स विल रिमेन वैकेंट फॉर पीओ के। अब पीओ के बारे में शायद ही इंडिया का कोई ऐसा पर्सन होगा जो नहीं जानता होगा। तो पीओ के लिए भी भाई वैकेंट रखी गई है 24 सीट रखी गई है भाई वैकेंट पीओ के लिए। ठीक है, आप देखिए इसके पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। पार्ट के बारे में बड़ा शानदार ज़बरदस्त सा इम्पॉर्टेंट सा हमारा ये सेशन है आज का। एक नज़र हम अपने पार्ट्स पे भी डाल लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस फुल आने के चांस हैं। देखिए भाई, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पार्ट 1 की अगर हम बात करें भाई प्रिलिमिनरी, आपको याद रखना होगा प्रिलिमिनरी कौन से पार्ट में आएगा भाई, पार्ट 1 में आएगा। देखिए भाई, पार्ट 2 की अगर हम बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पार्ट 2 में भाई अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम में यूँ पूछा जाए कि भाई आप बता दीजिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच पार्ट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पार्ट 2 पे टिक करके आके एक नंबर कमा के आना है। देखिए भाई, अगर हम पार्ट 3 की बात करें, रिप्रेजेंटेशन इन दी लेजिस्लेचर्स। अगर हम पार्ट 4 की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को एडमिनिस्टर करने के लिए पार्ट 4 में ही बात की गई है। और पार्ट 5 में यूँ है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखिए भाई, आप सबको पता है कि रिसेंटली डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस था वो शुरू किया गया था, आपको ध्यान रखना होगा वो पार्ट 5 में था। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज पार्ट 5। अब पार्ट 6 की अगर हम बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भाई याद रखना ही रखना होगा, इस पर हम स्टार मार्क्स कर देते हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये दोनों की दोनों जो कैटेगरी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। पार्ट 6 में ये बात की गई है। अगर हम पार्ट 7 की बात करें भाई, पार्ट 7 में कुछ यूँ है कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। देखिए भाई, पार्ट 8 की अगर हम बात करें, हाई कोर्ट जहाँ पे भी आपको दिखे भाई पार्ट 7 पे आपको टिक करना होगा। शानदार ज़बरदस्त सेशन है, जल्दी से लाइक कर दें फ्रेंड्स। अगर हम पार्ट 9 की बात करें, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए भाई, एडवोकेट जनरल के बारे में जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात की गई है वो पार्ट 9 में बात की गई है। और अगर हम बात करें पार्ट 10 की, तो पार्ट 10 में यूँ कहा गया कि जो रेवेन्यूज़ वगैरह थे उनको उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंडिचर वगैरह के बारे में बात की गई है। पार्ट 11 के बारे में अगर हम बात करें भाई, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स एसेट हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, ठीक है, हाँ, प्रोविजन एज टू सर्टेन कारपोरेशन एंड एनी अदर मैटर्स के बारे में पार्ट 12 में बात की गई है। और पार्ट 13 यानी पार्ट 13 में बात की गई है प्रोविजन एज टू सर्विस। पार्ट लास्ट यानी पार्ट 14 के बारे में अगर हम बात करें भाई, लीगल एंड यानी प्रोविजंस बारे में, लीगल जितने भी हैं या प्रोविजंस हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखिए भाई, शानदार ज़बरदस्त एकदम धमाकेदार सा हमारा आज का सेशन है। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसमें हमने ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे वो सारे के सारे डिस्कस किए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कुछ शेड्यूल भी हमने इसमें डिस्कस किए। अगर हम बात करें जितने भी शेड्यूल थे वो भी डिस्कस किए। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे इसमें डिस्कस किए। तो आज की वीडियो रहेगी इतनी सारी। आप ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं
9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम पीडीएफ की बात करें, ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बहुत सारी पीडीएफ मिलने के चांस है। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।